एक बेटा बुजुर्ग माँ को भरण पोषण का पैसा न देना पड़े, इसलिए पत्नी और बेटी को लेकर घर अलग करने आ जाता है। सबको लगता है कि माँ शायद समझ खो बैठी है, क्योंकि वह बिना झिझक अलग होने के लिए मान जाती है। पर सच ये था कि वह इसी दिन का इंतजार कर रही थी। पिछले जन्म में उसने हमेशा अपने दो बेटों को तरजीह दी थी, मगर आखिरी समय में वही बेटे उसके काम नहीं आए। छोटे बेटे ने उसकी बची खुची जमा पूंजी अपनी गर्लफ्रेंड की शादी में खर्च कर दी और बड़े बेटे ने तो अस्पताल आने की भी जरूरत नहीं समझी। सिर्फ उसकी सबसे छोटी बेटी ही हालचाल पूछने आई थी। तब माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने ठान लिया कि अगर दोबारा मौका मिला तो बेटी का साथ देगी। अचानक उसे जैसे नया जीवन मिल जाता है और वह उसी दिन लौट आती है जब दोनों बेटे उससे उसकी पोल्ट्री फार्म छीनने की कोशिश कर रहे होते हैं। बड़े और छोटे बेटे अलग अलग बहाने बनाकर फार्म अपने नाम कराने की बात करते हैं, जबकि छोटी बेटी चुपचाप सबकी सेवा करती रहती है। इस बार माँ सख्ती से जवाब देती है और बड़े बेटे से पूछती है कि उसने जो कभी तनख्वाह घर देने का वादा किया था उसका क्या हुआ। बहू बीच में बोल पड़ती है, लेकिन माँ साफ कर देती है कि उसे सब पता है कि पैसे ससुराल भेजे जा रहे थे। बात बढ़ती है, झगड़ा होता है और आखिरकार बड़ा बेटा मान लेता है कि वह अपनी कमाई अपने ससुराल में दे रहा था। माँ सबके सामने लिखित समझौता करवा लेती है कि बड़ा बेटा हर महीने आधी तनख्वाह माता पिता को देगा। फिर वह साफ कह देती है कि आने वाले समय में गांव में जमीन की कीमत बढ़ने वाली है और अब कोई भी उसकी संपत्ति पर हक नहीं जमाए। कुछ समय बाद बड़ा बेटा खुद ही घर अलग करने की बात लेकर आता है। माँ तुरंत मान जाती है, लेकिन शर्त रखती है कि अलग होने के बाद न तो वह उनसे पैसे मांगेगी और न ही वे उसकी संपत्ति पर हक जताएंगे। बहू लालच में पोल्ट्री फार्म मांगती है तो माँ पिछले खर्चों का हिसाब सामने रख देती है। मजबूर होकर बड़ा बेटा समझौते पर हस्ताक्षर कर देता है और बिना कुछ पाए चला जाता है। फिर छोटे बेटे की बारी आती है, वह भी मजबूरी में समझौते पर साइन कर देता है। इस तरह माँ दोनों बेटों को संपत्ति से अलग कर देती है और फैसला करती है कि अब सब कुछ अपनी छोटी बेटी के नाम करेगी। अगले दिन जब वह फार्म बेचने के लिए जाती है, तभी बड़ा बेटा फिर पहुंच जाता है और रोकने की कोशिश करता है। एक बेटा बुजुर्ग माँ को भरण पोषण का पैसा न देना पड़े, इसलिए पत्नी और बेटी को लेकर घर अलग करने आ जाता है। सबको लगता है कि माँ शायद समझ खो बैठी है, क्योंकि वह बिना झिझक अलग होने के लिए मान जाती है। पर सच ये था कि वह इसी दिन का इंतजार कर रही थी। पिछले जन्म में उसने हमेशा अपने दो बेटों को तरजीह दी थी, मगर आखिरी समय में वही बेटे उसके काम नहीं आए। छोटे बेटे ने उसकी बची खुची जमा पूंजी अपनी गर्लफ्रेंड की शादी में खर्च कर दी और बड़े बेटे ने तो अस्पताल आने की भी जरूरत नहीं समझी। सिर्फ उसकी सबसे छोटी बेटी ही हालचाल पूछने आई थी। तब माँ को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने ठान लिया कि अगर दोबारा मौका मिला तो बेटी का साथ देगी। अचानक उसे जैसे नया जीवन मिल जाता है और वह उसी दिन लौट आती है जब दोनों बेटे उससे उसकी पोल्ट्री फार्म छीनने की कोशिश कर रहे होते हैं। बड़े और छोटे बेटे अलग अलग बहाने बनाकर फार्म अपने नाम कराने की बात करते हैं, जबकि छोटी बेटी चुपचाप सबकी सेवा करती रहती है। इस बार माँ सख्ती से जवाब देती है और बड़े बेटे से पूछती है कि उसने जो कभी तनख्वाह घर देने का वादा किया था उसका क्या हुआ। बहू बीच में बोल पड़ती है, लेकिन माँ साफ कर देती है कि उसे सब पता है कि पैसे ससुराल भेजे जा रहे थे। बात बढ़ती है, झगड़ा होता है और आखिरकार बड़ा बेटा मान लेता है कि वह अपनी कमाई अपने ससुराल में दे रहा था। माँ सबके सामने लिखित समझौता करवा लेती है कि बड़ा बेटा हर महीने आधी तनख्वाह माता पिता को देगा। फिर वह साफ कह देती है कि आने वाले समय में गांव में जमीन की कीमत बढ़ने वाली है और अब कोई भी उसकी संपत्ति पर हक नहीं जमाए। कुछ समय बाद बड़ा बेटा खुद ही घर अलग करने की बात लेकर आता है। माँ तुरंत मान जाती है, लेकिन शर्त रखती है कि अलग होने के बाद न तो वह उनसे पैसे मांगेगी और न ही वे उसकी संपत्ति पर हक जताएंगे। बहू लालच में पोल्ट्री फार्म मांगती है तो माँ पिछले खर्चों का हिसाब सामने रख देती है। मजबूर होकर बड़ा बेटा समझौते पर हस्ताक्षर कर देता है और बिना कुछ पाए चला जाता है। फिर छोटे बेटे की बारी आती है, वह भी मजबूरी में समझौते पर साइन कर देता है। इस तरह माँ दोनों बेटों को संपत्ति से अलग कर देती है और फैसला करती है कि अब सब कुछ अपनी छोटी बेटी के नाम करेगी। अगले दिन जब वह फार्म बेचने के लिए जाती है, तभी बड़ा बेटा फिर पहुंच जाता है और रोकने की कोशिश करता है और बिना कुछ पाए चला जाता है। फिर छोटे बेटे की बारी आती है, वह भी मजबूरी में समझौते पर साइन कर देता है। इस तरह माँ दोनों बेटों को संपत्ति से अलग कर देती है और फैसला करती है कि अब सब कुछ अपनी छोटी बेटी के नाम करेगी। अगले दिन जब वह फार्म बेचने के लिए जाती है, तभी बड़ा बेटा फिर पहुंच जाता है और रोकने की कोशिश करता है।